प्यारे बच्चों, 9वीं क्लास की समाजिक सिक्ख्या की रोज़ाना असाइनमेंट मिति 14 सितंबर 2020 ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ जा रहे हैं। इतिहास का पाठ चल रहा है रूस की क्रांति। बच्चों कुछ दिख रहा तुहानू समझ नहीं आ रहा हो की असल दे विच एक कैलेंडर आ, इन्हूं जूलीयन कैलेंडर कहा जाता है। रूस विच किसी वेले चलदा हुंदा सी। इहदे हिसाब नाल जिहड़े दिन ते रात ते समा निश्चित किया जाता सी। इहदे बारे अगे देखांगे आपां। मेनशेविक अते बोल्शेविक रूस दीयां दो वड्डियां पार्टियां सन। मोनशेविक पार्टी के नेता ट्रास्की उदारवादी सन ते उन्हां ने फ्रांस अते जर्मनी विच मौजूद समाजवादी पार्टियां वर्गी पार्टी का गठन किया। वो संसदी चोणां विच भाग लेना चाहुंदे सन। बाद विच वो बोल्शेविक पार्टी विच शामिल हो गए सन। 31 जनवरी 1918 ईस्वी तो रूस ने ग्रीगोरीਅਨ कैलेंडर अपना लिया सी। इस नूं नवीं शैली करार दिता। उदों तक रूस विच जूलीयन कैलेंडर वरतिया जाता सी, जिस नूं वो हुण पुरानी शैली का कहण लग पे। दोहां कैलेंडरां विच 13 दिनां का फर्क सी। पहला बच्चों जूलीयन कैलेंडर चलता सी, जिहदी तुसीं फोटो देखी आ। फिर ग्रीगोरीਅਨ कैलेंडर चलना शुरू करता। इन्हां 'च 13 दिनां का फर्क सीगा, यानी जिहड़े समा सीगा वो 13 दिन अगे पिछे सी। तो बच्चों हुण तुहानूं इन्हां दोहां कैलेंडरां बारे एक छोटी जी वीडियो दिखाउण लगे हैं। तुसीं ध्यान नाल देखना है तो समझण की कोशिश करनी है भी की कहा जा रहा है। को एक बार फिर से देखते हैं। 1582 ईस्वी से पहले जूलियन कैलेंडर प्रचलित था, जिसकी शुरुआत 45 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके पंचांग में हर 4 साल में एक लीप ईयर जोड़ा जाता था, जिस कारण ये एक सदी के समय को निर्धारण और पृथ्वी की गति को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त करने में असमर्थ हो गया। दरअसल हुआ क्या था कि 16वीं शताब्दी तक पंचांग और पृथ्वी के मौसम में 10 दिनों का अंतर आ गया। इस समस्या को सुलझाने के लिए तत्कालीन पोप ग्रेगरी 13वें ने जूलियन पंचांग में कई बदलाव किए। 1582 ईस्वी में उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि उस साल 4 अक्टूबर के बाद अगला दिन सीधे 15 अक्टूबर का होगा, जिससे पंचांग की विसंगति को सुधारा जा सके। पोप 13वें जॉर्ज ग्रेगरी ने इसके साथ ही लीप ईयर व्यवस्था में भी सुधार किया। जूलियन कैलेंडर का ही ये संशोधित रूप आज का ग्रेगोरियन कैलेंडर है। लीप ईयर संबंधित विसंगतियों को सुलझाने के लिए नए पंचांग में 4 से विभाजित होने के बावजूद भी शताब्दी वर्ष को लीप ईयर नहीं माना जाता है। जैसे आने वाला शताब्दी वर्ष 2100 ईस्वी लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी पंचांग में कुछ विसंगतियां रह जाती हैं, जिसे दूर करने के लिए कुछ शताब्दी वर्षों को लीप ईयर माना जाता है। जैसे 2000 ईस्वी लीप ईयर था। इसके लिए वैसे शताब्दी वर्ष जिसके आखिरी में 2 शून्य होता है और यदि वो 400 से पूर्ण विभाजित हो जाते हैं तो उन्हें लीप ईयर माना जाता है। ग्रेगरियन पंचांग मौसम और पंचांग में अंतर की त्रुटि को बेहद कम कर देता है। तो बच्चों तुसीं की देखिया इहदे विच जूलीयन कैलेंडर ते ग्रीगोरीਅਨ कैलेंडर। पहला जूलीयन कैलेंडर चलदा सीगा ते की होया उहदे विच असल दे विच धरती जदों सूरज दे दुआले एक चक्कर कटदी है ना, तो उहनूं 365 1/4 दिन आपां कहने ना, यानी 365 दिन पूरे ते आपां कहने भी चौथा हिस्सा दिन का लगता है एक चक्कर कट्टण नूं, पर वो चौथे तो थोड़ा जिहा घट लगता हिस्सा असल दे विच। ते इस तरह जदों जूलीयन कैलेंडर उन्होंने अपनाया तो जूलीयन कैलेंडर हौली हौली जदों क्योंकि जिहड़ा चौथा हिस्सा सीगा, जिवें आपां चौथा हिस्सा 25 नूं लैंदे आ, वो 25 नहीं 24 सी। ठीक है, यानी 250 जे बनता तो 242 सी। तो जिहड़ा 8 का फर्क सी ना, 0.8 का फर्क सीगा, वो हौली हौली वधदा उन्हें हौली हौली 10 दिनों का फर्क पा दिता। तो उस वेले पोप जिहड़े ग्रीगोरी सी, जिहदा नाम विच दिखाया ग्रीगोरी, उन्होंने फिर कुछ संशोधन किया।
ਉਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਲੰਡਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਫਰਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ? ਮੋਨਸ਼ਵਿਕ, ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ, ਉਪਰੋਕਤ, ਦੋਵੇਂ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ, ਦੋਵੇਂ ਸੀ ਊੜਾ ਅਤੇ ਐੜਾ। ਮੋਨਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਟਰੋਸਕੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਟਰੋਸਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ? ਉਗਰਵਾਦੀ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਹ ਆਨਸਰ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਰਾਸਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਨਸ਼ਵਿਕ ਅਤੇ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੂਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ? 31 ਜਨਵਰੀ 1918 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਨ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਰੋਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ 1918 ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।